मोदी जी की ओर से, मोदी जी के डबल इंजन सरकार की ओर से बजट में घोषणा हुई है कि ये योजना 2028 तक बढ़ाई जाती है कि केवल घरेलू नल कनेक्शन में और आप गांव में काम करने वालों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो मुझे स्पष्ट करें कि क्या ये सही है कि काम तो हो गए मगर लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है। जहां तक ठेकेदारों का बात है, भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। राशि का भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और यही प्रगति देख के केंद्र सरकार आपको पैसे नहीं दे रही है और इस कारण पूरा छत्तीसगढ़ इस प्रगति को लेकर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप चिंतित मत होइएगा। तो बाजू वाले की करने का फल सामने वाला भोगा। देखिए, आप कब तक बचना चाहेंगे कि आपके समय का है सर, कि आपके सरकार का है, ये चलता रहेगा कि ऐसा होगा? हम तो कह रहे हैं जांच करा। मैं भी आग्रह करता हूं कि जितनी जांच की मांग कर रहे हैं इतनी सदस्य तक साथ जिमन सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले हैं तुमन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जिमन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हा, सब्सक्राइब कर लेवा। काब हमार अपडेट तुमन लेकर जरिए बहुत जल्दी मिलत रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन से संबंधित है और मैं इनके दिए हुए उत्तर तक ही सीमित हूं, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आपने 24-25 के बजट में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था माननीय मंत्री जी, और फरवरी 2025 तक, अर्थात अब 1 महीने ही बचे हैं, समझ लीजिए 2 महीने खत्म ही हो गया, केंद्रांश की राशि मात्र 191.59 करोड़ प्राप्त हुई है। ठीक है, जबकि केंद्रांश और राज्यांश बराबर खर्च होती है और 2250 करोड़ रुपए आपको आना था, मगर आज तक मोदी जी की ओर से, मोदी जी के डबल इंजन सरकार की ओर से 2151.41 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है, जो आपने कहा है। तो ये क्या सही है कि गलत है, ये बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के काम को 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए था और इसलिए भारत सरकार ने अभी बजट में उसकी अवधि की वृद्धि की है। बजट में घोषणा हुई है कि ये योजना 2028 तक बढ़ाई जाती है। इस दौरान भारत सरकार उन योजनाओं की जानकारी, समीक्षा करके कर रही थी और इसलिए आने वाले समय में नए बजट में 67,000 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से आने वाले समय में राशि आएगी और जल जीवन मिशन के काम को पूरा करने का होगा। मतलब ये है कि अब तक माननीय केंद्र सरकार की ओर से आपको 2158 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई है, सही है ना? मैंने पूछा था सही है गलत, इतना ही बता दे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आता हूं मैं। मेरे भाग क के उत्तर में आपने स्वीकार किया है कि मैंने पूछा था कितने प्रतिशत व्यय हुए, तो आपने इसके लिखित उत्तर बताया है कि केवल घरेलू नल कनेक्शन में 80.3% पूर्ण हुआ है और राशि 51% व्यय की गई है। तो राशि की भुगतान या तो आपने की नहीं है या 50% राशि में ही आप 80% काम कैसे करा लिए, ये जानकारी दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यय 51% हुए हैं, जो हमारी लगभग 26,000 करोड़ का जल जीवन मिशन है और ये केवल नल कनेक्शन का 80% कहा है। अन्य कंपोनेंट भी हैं, उन कंपोनेंट को सारा मिलाएंगे, यदि काम का टोटल करेंगे तो एक तो उसका मूल्यांकन जरा कठिन है कि कितने प्रतिशत कुल मिला के काम हुए हैं। ये नल कनेक्शन, प्रति घर में जो नल कनेक्शन हुआ है उसका प्रतिशत है 80%, पर पूरे काम को देखेंगे तो 50 से 60% के आसपास ही
जल जीवन मिशन के काम पूरे हुए हैं और ये जो राशि है उसी हिसाब से आई है। माननीय मंत्री जी, आपने टंकी का कार्य बताया है कि 41,283 जगह पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, उसका प्रावधान है। और मैं जहां तक समझता हूं प्रदेश में राजस्व ग्राम 2,255 के आसपास है। तो एक गांव में 2 टंकी बना रहे हैं, 3 टंकी बना रहे हैं, इसकी जानकारी दे पाएंगे? मिशन अलग अलग पारा टोला मोहल्ले के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं बनी है और इसलिए कुल मिलाकर हमारी जो जल जीवन मिशन की योजना है, स्वीकृत योजनाओं की संख्या है 29,126 और इसलिए ये आंकड़े आ रहे हैं और इसलिए टंकियों की जो संख्या है वो 41,000 है और 41,000 में जैसे मैंने बताया कि पूर्ण टैंक जो हो गए हैं और जिसमें पेयजल प्रारंभ हो गया है उसकी संख्या है 19,599, यानी जो लक्ष्य है उसका 47.5%। निर्माण काम 15,776 के अधूरे हैं और निर्माण हो गया है टंकी का, पर पेयजल प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसी टंकियों की संख्या 5,908 है और जल सोर्स के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आने वाले समय में इस योजना को माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ये बताया है कि अंतिम प्रश्न केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर योजना की कुल राशि 26,465 करोड़ और 74 लाख है। इसमें से अब तक कुल 13 करोड़ ही भुगतान हो पाए हैं, व्यय हो पाया है। तो बाकी आपके काम हो गए हैं और आप गांव में काम करने वालों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो मुझे स्पष्ट करें कि क्या ये सही है कि काम तो हो गए मगर लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है? ये सही है कि कुल मिलाकर 13,484.44 करोड़ रुपए का भुगतान ये राशि उपलब्ध हुई थी। इसमें 13,376.94 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। जहां तक ठेकेदारों का बात है, भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान लगातार किया गया है और आने वाले समय में भी राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करेंगे। श्री अनु शर्मा जी, क्रमांक 8। राशि का भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ काम नहीं होने से प्रगति लगभग शून्य तो नहीं कहूँगा, चल रहा है प्रगति जैसा चलना चाहिए विभाग में। और यही प्रगति देख के केंद्र सरकार आपको पैसे नहीं दे रही है और इस कारण पूरा छत्तीसगढ़ इस प्रगति को लेकर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप चिंतित मत होइएगा। आपके विभाग की प्रगति, आपके विभाग का जो भुगतान करने का नियम है, कानून है, जैसा भी है आपने बनाया होगा या बना होगा पहले से, उसके कारण। अध्यक्ष जी, नेताजी ये तो पुराने कार्यकाल का ही है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमें क्या दिक्कत है? अभी डबल इंजन अभी की बात, लेकिन ये जितना भी क्रम है वो पुराने कार्यकाल के हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। माननीय नेताजी, उस समय तो कोई एक चीज का फैसला नहीं कर पाया अपन। क्रम नहीं, कार्य। राजेश जी एक मिनट। माननीय नेताजी, वो बाजू वाले की करने का फल सामने वाला भोगा। देखिए, इसमें आप लोग टाल मटोल मत करिए। सुन तो लीजिए, काम अभी चल रहा है, अभी पैसे भुगतान करना है, अभी आपकी सरकार है। जहां संभावना थी, आप 5 साल का नाम लेते रहेंगे भाई। जहां संभावना थी, आप उन संभावनाओं से पूरी तरह वंचित रहे, इसलिए आप मुखर रहे। वो वंचित होने का सवाल नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं, मान लीजिए पुराने सरकार की थी तो आप उसको ठीक करिए। आप कब तक बचना चाहेंगे कि आपके समय का है सर, कि आपके सरकार का है, ये चलता रहेगा, ये ऐसा होगा? हम तो कह रहे हैं जांच करा लो ना भाई, अभी कराओ ना जी। आप माननीय पहले अभी आपको मौका मिला है, आप जांच कराइए। हम तो तान के खड़े थे, आप दिशा निर्देश दे सकते थे वहां बैठ करके कि प्रदेश के हित का मामला है, माननीय मंत्री महोदय इसको ठीक करो।
जैसे कभी कभी हमारे अध्यक्ष जी हमें निर्देश देते थे नहीं, सबको। माननीय अभी आप करीब- थोड़ा सा इतने उदारता दिखा माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों का ही सवाल था 12 तारीख का नेताजी एक सेकंड। कि माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों को, इशारा को आपने समझा नहीं, जांच आपने कराई नहीं। माननीय हम अध्यक्ष कह रहे अभी महोदय, करा लो, अभी आप तैयार नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 दिन हो गया, कल माने शुक्रवार के दिन और आज नेताजी पूरी गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार को उसको मानना चाहिए नेताजी के आग्रह को। मैं भी आग्रह करता हूं कि जितनी जांच की मांग कर रहे हैं इतनी सदस्य तक साथ तो पूरा होना चाहिए। नेताजी की मांग को पूरा करने से सदन की हाइट बढ़ती है भाई, और आप सदन की हाइट बढ़ा रहे हैं। पहले तुम्हारे मांगना तो पूरा कर लो, इतने दिन करो यार। जुलूस निकालेंगे। पहले ओकरे मांगना ईडी पूरा क्यों कर लो गया, भाई। सीडी क्यों गया, सीबीआई क्यों गया, काहे को ऐसा मांग करते हो जिसमें आपको जुलूस अरे भैया निकालना दूसरे का भी प्रश्न है, आने दो ना प्लीज सर। श्री अनु शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोल्हान नाले में बनने वाले अकोली और पणरभट्टा के बीच जो निर्माणाधीन पुल है उसके विषय में जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अभी तक इस पुल के निर्माण में कितना भुगतान किया गया है और कब किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोल्हान नाले पर ग्राम अकोली एवं पंडरभट्टा के बीच में पुल निर्माण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा 2/3/2023 को 5.62 करोड़ रुपए की दी गई। ठेकेदार मेसर्स निर्भय कंस्ट्रक्शन शिवपारा दुर्ग को 4 करोड़ 67 लाख रुपए में अनुबंधित करके कार्यादेश 10/3/2024 को जारी किया गया था। कार्य की पूर्णता अवधि 10 अप्रैल 2025 है। वर्तमान में 3 पियर तथा दोनों अबाटमेंट के कार्य प्रगति पर है। लगभग 25% का कार्य ही पूर्ण हुआ है। डाउन स्ट्रीम नाले की ओर है। स्टाफ डैम में जल भरा होने के कारण कार्य में बाधा हुई थी। दिनांक 6/2/2025 को निचली सतह तक जल स्तर कम होने के पश्चात कार्य प्रगति पर है और जून 2025 तक करने की योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है, उनको कितना भुगतान और कब कब हुआ है। ठेकेदार को 86,85,000 रुपए का भुगतान हुआ है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कब हुआ है। कोई बात नहीं, ये जवाब नहीं आया। मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज जानना चाह रहा हूं कि जब इन चीजों का समय समय पर निरीक्षण होता है ऐसे कार्यों का, तो जो अधिकारी ऐसे निरीक्षण करने जाते हैं तो वो क्या किसी प्रकार की टिप्पणी, कोई जानकारी विभाग को उपलब्ध कराते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान की तिथिवार जानकारी माननीय सदस्य ने चाहिए है। 31/7/2024 को 42,69,000 रुपए का भुगतान हुआ। 4/10/2024 को 9,46,000 रुपए का भुगतान हुआ। 27/12/2024 को 20,70,000 रुपए का भुगतान हुआ। 13/3/2025 को 23,79,000 रुपए का भुगतान हुआ। और इस कार्य का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुभागीय अधिकारी, उप प्रबंधक नाबार्ड द्वारा किया गया है। कार्यपालन अभियंता द्वारा निरीक्षण 2/7/2024, 29/8/2024, 23/11/2024। माननीय अध्यक्ष जी, ये जानकारी मेरे पास है। इस जानकारी में महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये जानकारी तो आई है लेकिन इसके टीप में निरंक है। क्या कार्य की स्थिति थी, काम का क्या स्टेटस था, इसकी कोई भी जानकारी इस जवाब में नहीं दिया गया है। तो अधिकारियों ने अगर उस स्थान का निरीक्षण किया है, उस कार्य का निरीक्षण किया है, तो उसका क्या उन लोगों ने निरीक्षण किया, उसका कोई ब्यौरा यहां पर मेरे पास जवाब में उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, क्या ये जानकारी इसमें नहीं दी गई है, या अगर जानकारी दी गई है तो वो क्या टिप्पणी उन्होंने लिखी है। निर्माण के दौरान मानक स्तर का कंक्रीट क्यूब टेस्ट का परिणाम जो है मानक स्तर का पाया गया है। और निरीक्षण की एक नियमित प्रक्रिया है जो नियमित रूप से निरीक्षण होती है और वो रिकॉर्ड में उपलब्ध भी रहता है। माननीय अध्यक्ष जी,
कहीं कुछ भी नहीं मिलने का कारण और समय से अधिक इस कार्य में विलंब हो रहा है, क्षेत्रवासियों को इसमें परेशानी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि नाले में पानी का भराव होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था। फरवरी से कार्य में तेजी आई है और निश्चित तिथि बताना तो संभव नहीं है, लेकिन जून में पूरा करने के लिए लगातार विभाग प्रयास कर रहा है। क्रमांक 9 उमेश पटेल। माननीय अध्यक्ष जी तो दो नोटिस बता दिया, महीना भी बता दिया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आप? चलिए चलिए, धन्यवाद।